एफडीए की चेतावनी और सन फार्मा की खामोशी। दवाओं की दुनिया में एक ऐसा पल आया जब अमेरिका के सबसे बड़े रेगुलेटर ने सन फार्मा को घेरा। सामने था एक नोटिस, पीछे था सैकड़ों करोड़ों का दांव। लेकिन जो हुआ उसने ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, बल्कि सन फार्मा की रणनीति की नींव हिलाई। क्या आप जानना चाहेंगे इस राज के पीछे क्या छुपा है? सन फार्मा की शुरुआत 1983 में हुई थी, एक छोटी दवाई फार्मास्यूटिकल कंपनी के रूप में। इसने फॉर्मुलेशंस और जेनरिक के करीब कदम बढ़ाए। 1994 में सार्वजनिक पब्लिक हुई और धीरे धीरे भारत व ग्लोबल मार्केट में अपनी पैठ बनाई। लेकिन जेनरिक दवाओं की कतार में जगह बनाना आसान नहीं था। रेगुलेटरी ऑडिट्स, कच्चे माल की लागत, ग्लोबल कॉम्प्लियंस और यूएस जैसे सख्त मार्केट में बाजार दबाव, कई दवाओं पर पेटेंट्स अप्रूवल्स और गुणवत्ता नियंत्रण जैसी चुनौतियां आईं। सन फार्मा को न सिर्फ प्रतिस्पर्धा से बल्कि अनुपालन, कॉम्प्लियंस और कानूनी दबावों से भी जूझना पड़ा। सन फार्मा मुख्यतः जेनरिक दवाओं, ओटीसी दवाओं, स्पेशलिटी ड्रग्स, डर्माटोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी आदि में काम करती है। इसके अलावा एपीआईएस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है और फॉर्मुलेशंस करती है। कंपनी ग्लोबल सप्लाई चेन, आर&डी, मैन्युफैक्चरिंग व डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए दुनिया भर में दवाएं भेजती है। सन फार्मा का प्रोमोटर होल्डिंग 54.48% है, जो लंबे समय से स्थिर है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईएस प्लस डीआईआईएस प्लस म्यूचुअल फंड्स मिलकर 30 से 35% हिस्सेदारी रखते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो टीटीएम लगभग 0.40 है, यानी कर्ज मैनेजेबल स्तर पर है। सन फार्मा की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में 40 अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ शामिल हैं, जो दुनिया भर में दवाएं तैयार करती है। पार्टनर्स, सन फार्मा ने समय समय पर कई एक्विजिशंस की हैं, जिससे उसकी ग्लोबल फुटप्रिंट और प्रोडक्ट रेंज दोनों बढ़ी है। इसके अलावा कंपनी आर&डी कोलैबोरेशंस, लाइसेंसिंग डील्स व ग्लोबल सप्लाई चेन पार्टनरशिप के जरिए अपने ड्रग्स पोर्टफोलियो को मजबूत करती रही है। फ्यूचर, हाल ही में सन फार्मा ने अपनी वैश्विक ग्लोबल प्रेजेंस को और मजबूत किया है। 100+ देशों में दवाएं सप्लाई होती है। इसके अलावा कंपनी नई थेरेपीज, रेयर डिसीज ड्रग्स, स्पेशलिटी मेडिसिन्स व रेगुलेटेड मार्केट्स जैसे यूएस, ईयू में एक्सपेंशन पर जोर दे रही है। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, अपग्रेडेड कॉम्प्लियंस प्रोटोकॉल्स व ग्लोबल अप्रूवल्स को लेकर तैयारी जारी है। रिस्क, पर इस सफलता की परतों के पीछे खतरे भी छिपे हैं। रेगुलेटरी स्क्रूटिनी जैसे एफडीए की चेतावनी ने ग्लोबल अप्रूवल्स और एक्सपोर्ट्स को झटका दे सकता है। जेनरिक ड्रग मार्केट में प्रतिस्पर्धा और प्राइस प्रेशर से मार्जिन कम हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लियंस, क्वालिटी ऑडिट्स और इन्वेंट्री प्रेशर के चलते सप्लाई चेन प्रभावित हो सकता है। अगर ग्लोबल एक्सपेंशन व न्यू अप्रूवल्स समय पर ना मिले तो निवेशकों का भरोसा हिल सकता है। अगर सन फार्मा की खामोशी सिर्फ दवाओं की ही नहीं बल्कि उसके राजों की भी सुरक्षा करती हो, तो क्या यह सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है या एक ग्लोबल एम्पायर जिसकी नींव अब डोल रही है? अगली बार जब आप दवाई लें, सोचिए कौन कौन से दस्तावेज आपकी तक पहुंचने से पहले छिपा दिए गए।